हाँ, समुद्र मंथन से निकले थे ये 14 रत्न, जाने इनके छिपे पीछे के अर्थ। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से धन्वंतरी के साथ अन्य रत्न भी निकले थे। आज हम आपको समुद्र मंथन की पूरी कथा व उसमें छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। ये है समुद्र मंथन की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन अर्थात ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि से हीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत, हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। क्या सीखें? समुद्र मंथन को अगर लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को भी अमृत नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला था। इस 14 अंक का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। पहला, कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा है कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। तीसरा, उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन में दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। चौथा है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हमें इन विकारों को काबू रख सकते हैं। पांचवा है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे
तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। छठा कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में छठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सातवां है रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में सातवें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आठवां देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्णन कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। नौवां वरुणी देवी। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वरुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वरुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। 10वां चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत प्राप्त होता है। 11वां है पारिजात वृक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह सभी देवताओं के हिस्से में गया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। 12वां पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 13वां और 14वां भगवान धन्वंतरी व अमृत कलश। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन में के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकलना। इस 14 अंक का अर्थ है इंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, परमात्मा प्राप्त होते हैं।